हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से 7 बज रहा था और मैं आ गई हूँ यहाँ पर। जैसे मैं कल बताई ना कि खुशबू की छोटी अम्मी क्या, तो अब उन सब बच्चों को पैसा वैसा दे चुके थे, लेकिन इनके 2 बच्चे थे तो मैं सोची जाते जाते इनसे मुलाकात भी कर लेंगे और बच्चों को भी पैसा बांट देंगे। पैसा यहाँ पे पैसे की कीमत नहीं होती, एक प्यार होता है। जाते जाते बच्चों को और ना जैसे अपने बचपन का दिन याद करिए, जब कोई मेहमान आता था ना तो जाने से जैसे जब वो जाने लगते थे तो पीछे पीछे कैसे इंसान घूमता रहता था कि हाँ कुछ पैसे वो पैसों से किसी की ज़िंदगी नहीं कट, लेकिन बहुत खुशी मिलता है। तो बस वही बच्चों को अपना प्यार बांट रहे थे और यहाँ पर ये भी जिया के लिए मंगा के रखी थी सेलिब्रेशन, तो वो भी ले लिए। ऐसा ना होता कि ये भूल जाती और हम लोग नहीं मुलाकात कर पाते तो रह जाता तो दोनों चीज़ हो गया। तो हम लोग ले चुके हैं और हम लोग ने जिया ले चुकी है सेलिब्रेशन, और बस सलाम दुआ करते करते अल्लाह हाफिज़ करते करते हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और मशीरा मुझसे नाराज़ है, कोई भी बच्चे ना मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। ये लोग का कहना था कि 1-2 दिन और रुक जाइए, और पहले हम लोग रुकने वाले थे, लेकिन अब ऐसा हो गया, पापा का फ़ोन आ गया, पापा की तबीयत ख़राब हो गई तो पापा बोले कि जल्दी से आ जाओ। तो बस हम लोग आज ही निकल रहे हैं। और जिया और मम्मो दोनों लोग ना एक दूसरे, मैं कि हर ब्लॉग में बताई कि ये दोनों एक साथ ही आप लोग को मिलने वाली थी, और जाते जाते ना मैं चाह रही थी कि ये लोग मिल के रोए, लेकिन मैं इन लोग को बहुत कोशिश करेगी, रो लो, मैं जा रही है जिया रो लो, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं रोया। और बस यहाँ पे खाला लोग सब लोग बाहर निकल गए हैं हम लोग को छोड़ने के लिए, और मम्मी और खाला दोनों लोग मिलके गले अपना, वो होता नहीं है कि रो रो के अपना जो प्यार होता है वो जताते हैं, तो हम भी मिल लिए खाला से और बस यहाँ पर बैठ चुके हैं ऑटो में। और हम लोग यहाँ से अभी जाएंगे नानी के यहाँ, और थोड़ा देर नानी के यहाँ रहेंगे, नानी से मुलाकात करके, क्योंकि हम लोग उनसे बोले थे कि हम लोग जब आ जाएंगे ना लखनऊ से तो 1-2 दिन वहाँ पे रहेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे। हम लोग खाला के यहाँ नहीं जा पाए, और जैसे जहाँ पे हम लोग स्टार्ट में गए थे कहीं भी हम लोग नहीं जा पाए। फिर हम लोग यहाँ पे मामू के यहाँ आ चुके हैं, नानी के यहाँ आ चुके हैं, और थोड़ा देर नीचे बैठे थे। फिर यहाँ पे मामानी ना हम लोग के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग खाला के यहाँ से नाश्ता करके नहीं निकले थे। तो यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, तो आलू बैगन की सब्जी है और पूड़ी है, आम है। तो चलिए फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। और मिर्च थी, वो जो मिर्च फ्राई नहीं होती जो भरवा वाली, वो थी, तो बहुत मज़ा आया नाश्ता करने में। फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग की ना पौने 10 बजे की ट्रेन थी, और जो कि हम लोग की छूट गई थी। मैं अभी से बता दे रही हूँ, इन लोग के चक्कर में मैं ना जब 9:15 हुआ था तभी हम बोले कि देखो भैया जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेशन, तो सब लोग पहले ही निकल जाओ। लेकिन सबसे मुलाकात करते, पैसे का आदान प्रदान करते करते मैं लेट हो गया। फिर नानी भी रोएंगी, नानी को थोड़ा देर इंसान चुप कराया, मुलाकात हुई, ये देखिए। तो ऐसे ही करते करते हम लोग को 9:30 से ज़्यादा ना यहीं पर हो गया था। और फिर उसके बाद अभी नानी नकाब पहनेंगी, फिर ममानी नकाब पहनेंगी, फिर हम लोग जाएंगे। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं घर से, लेकिन ये है कि टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे और ट्रेन हम लोग की छूट जाएगी। उसके बाद क्या होता है, फिर ये होता है ना कि हाँ थोड़ा लेट में एक और ट्रेन है तो वो पकड़ लेंगे, लेकिन फिर वो भी नहीं मिलती है। हम लोग 1-1:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर थे, वेट किए, नहीं मिला, तो फिर हम लोग बाई बस से ही हम लोग निकलेंगे। तो ये देखिए हम लोग स्टेशन पे पहुँचे, ट्रेन छूट गई। उसके बाद ये लोग आई थी पानी का बॉटल देने के लिए, तो हम लोग फिर से इन लोग के साथ घर चले गए। फिर 1 बजे आए तो वो भी ट्रेन नहीं मिल पाई। वो ट्रेन नहीं मिलने का रीज़न ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और स्टेशन पे बहुत कम देर के लिए रुकती है। तो हम लोग फिर इलाहाबाद गए, और इलाहाबाद से फिर एसी वाली बस पकड़े, और फिर उसके बाद हम लोग बनारस जा रहे हैं। फिर उसके बाद बनारस से हम लोग ट्रेन कर रहे, फिर हम लोग बस पकड़ लिए, लेकिन इस बार एसी वाली बस नहीं पकड़े थे। मेन बात ये होता है ना, एसी वाले बस में इतने सारे लोग होते हैं ना, अजीब सा घुटन जैसा होता है। और फिर शाम का रात का टाइम था, तो ये हुआ ना कि ठंडा ठंडा कर
करके निकल जाएंगे, लेकिन अल्लाह इतनी गर्मी थी ना कि बाद में अफ़सोस हो रहा था कि हम लोग को एसी वाली ही बस पकड़ लेनी चाहिए, और ये वाली बस तो और भी ज़्यादा खचाड़ा थी। पहुँचाते हम लोग को 1 बजा दिए, तो मम्मी को हम लोग रेनूकोट उतार चुके हैं और उसके बाद हम लोग फिर से उसी बस पे बैठे हुए हैं। और टाइम की अगर बात बता दें तो 12:30 होने वाला है और हम लोग अभी घर पहुँचने वाले, पहुँचते-पहुँचते ना 12:45 के लगभग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो जीसू अकेले, पूरी बस खाली थी मतलब कि 10-12 लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। और अकेले हम बैठे थे तो हमको अजीब थोड़ा-सा लग रहा था। और रात का सफ़र 1 डेढ़ बजे, रात 1 डेढ़ बजे कह रहे, 12:30-1 बजे का जो सफ़र होता है ना तो थोड़ा-सा रिस्की होता है। लेकिन हाँ, फिर भी हम लोग पहुँच चुके हैं और ये हम लोग का 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। ये वाली जो बस है ना, ये बहुत धीरे-धीरे चल रही थी, जगह-जगह रुक रहे थे, फिर ये बीच में खाना खाने लगे। और ये वाली बस का ना नंबर नोट करना हम भूल गए। हम पूरी रास्ते सोचे थे कि नंबर नोट कर लेंगे और आइंदा अगर कभी भी इस बस से आना हुआ ना तो हम तो कतई नहीं बैठने वाले हैं, हम इतना ज़्यादा थक चुके थे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो टाइम से हम लोग घर अच्छे से पहुंच चुके हैं। और जीसू कार चला रहा है, ये बैठ गए बगल में, बोले कि चलो। और बहुत दिनों बाद आई है ना तो हस्बैंड भी थोड़ा सा खुश इनके जो चेहरे की खुशी थी कि हाँ फैमिली आ गई, वो देख के अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं और जल्दी से ताला वाला खोलते हैं। और मुझे ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अपने घर की याद किसको नहीं आती है। तो जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोले तो ये दोनों कूलर ऑन करके गए थे और बहुत रूम ठंडा था। लेकिन उसके बाद पहले हम नहाने के लिए चले गए। सारा दिन का सफ़र था। हम लोग जो खाला का घर 7 बजे छोड़े थे, फिर बस धूप में इधर-उधर करते-करते ही बीत गया था। तो बस हम आए, अपना घर दिख रहे थे, घर का बहुत सारा मेकओवर हो चुका है और हम लोग नहीं थे ना तो ये पूरा मेकओवर ही कर रहे थे, तो जो कि आप लोग को बाद में दिखाएँगे। और खाना बन चुका है, खाना ये बना के गए थे और मैं इनसे रास्ते में बोली थी ना कि हम आएँगे ना तो रोटी गरमा-गरम बना देंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा लेट हो गया था कि ये होटल से रोटी भी लेकर आ गए। चावल बना है, चिकन बना है, बहुत ही यम्मी चिकन बना था। अब पता नहीं यम्मी बना था कि नहीं बना था, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वो बहुत अच्छा लग रहा था। टाइम अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो रात में ही हम नहा के और उसके बाद ही फिर खाना खाए थे और फिर हम लोग चाय पी के और उसके बाद सो गए थे। तो अभी सुबह का टाइम है और फिर से वही मेरा जो बैग को अनपैक करना, ये पता नहीं क्यों ना अब जैसे लग रहा है ना कि ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग गांव से आए थे, जैसा कि आप लोग देखे थे कि हम लोग आए, फिर बैग को अनपैक किए, फिर वॉशिंग मशीन में सब का कपड़ा धुला और फिर धुलने के बाद फिर से पैक हो गया और फिर से हम लोग निकल गए। तो यही था। तो बस यहाँ पे बैग को खाली करके ना मैं छाट रही थी, इसमें नोज मास्क से लेके सब कुछ था। हम लोग जब मॉल जा रहे थे उस दिन, तो मॉल के बाहर हम लोग नोज मास्क लिए थे, खरीदे थे, लेकिन ज़्यादा देर पहने नहीं थे, बस तुरंत ही करके रख दिए थे। तो वही सब सामान अपना बैग को खाली करके और बाकी सब सामान को एक जगह अच्छी जैसे कि अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। और उसके बाद ये जो बैग लेके गए थे, सूटकेस जो लेके गए थे, उसे भी अनपैक कर चुके हैं, सारा सामान निकाल चुके हैं। और वहाँ पे ना हम धो नहीं रहे थे। हाँ, 1-2 सूट धोए थे, जो लास्ट टाइम में जो आते समय पहने थे वो वाला सूट था और 1-2 ठो सूट और था, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं धोए थे। तो जितना भी है सबको एक जगह कर चुके हैं। खाला के घर से क्या मिला, ममानी के यहाँ से क्या मिला, सब कुछ, हाँ आरजू के घर से क्या मिला, सब कुछ एक बैग में करके रख चुके हैं, जो कि आप लोग साथ शेयर करेंगे, जो कि मैं अधिकतर भूल जाती हूँ। अभी तक तो मैके गए थे वहाँ का भी नहीं, तो वो भी हम सब एक जगह करके रख चुके हैं। और बस जिस दिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा और आप लोग साथ पूरा शेयर कर देंगे, उसका है ना एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो मेरा जितना भी काम था वो सब हम कर चुके हैं। बाकी जिया उठ चुकी है, तो जिया झाड़ू लगा रही है। सब लोग रात में बहुत देर में सोए थे ना, तो हम लोग तो सुबह ही उठ गए थे, लेकिन बच्चे थोड़ा सा देर में उठे थे। तो मेरा सब काम हो चुका है और यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना में सब्जी कुछ भी नहीं था, जब हम लोग थे ही नहीं तो ये कुछ लाते ही नहीं थे, ये घर जाके खाना खा ले रहे थे। तो घर में सिर्फ आलू था, तो दाल चावल और आलू की जो सूखी वाली जो सब्जी होती है ना, तो वही बनाने का सोच रहे हैं।
तो बस यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। जिया फटाफट झाड़ू लगा ले। और इधर बेड वोड देखिए सब कुछ एकदम साफ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना घर, अपना बेड, अपना रूम, तो उसकी बात ही कुछ और होती है ना। तो ये जो हॉल है, अब यहीं से मैं दिखा भी दे रही हूँ कि ये देखिए हॉल में भी ना इधर का जो स्टिकर था, जो पहले नहीं लगा था, वो स्टिकर लगा दिए हैं ये। और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बेडरूम का भी मेकओवर हुआ है, कुछ हुआ है, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी मैं शूट ही नहीं की थी। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं आप लोगों को मेकओवर वाला पूरा दिखाऊँ, नहीं तो हम अच्छे से प्रॉपर जो होता है वो वीडियो बनाते। तो बस यहाँ पर जिया यहाँ तक आ चुकी है और मैं यहाँ से उठ के अब आ गई किचन में। सोच रही हूँ ना कि कितना जल्दी खाना बना ले और सोए। 2-3 दिन तक तो मैं इतना सोई क्योंकि ब्लॉग बनाना ही नहीं था। ब्लॉग पहले से वहाँ का था और सही बताया तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी क्योंकि थकान ना मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कुछ तो बिहार वाला अभी बाकी था, तब तक इलाहाबाद चले गए। तो ना 2-3 दिन तक तो बस समझ लीजिए हल्का खाना बनाए और बस खाओ सो यही हो रहा था। तो बस यहीं पे खड़े खड़े जल्दी जल्दी आलू की भुजिया काट लेते हैं, फिर सब्जी बना लेंगे। आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बस हम लोग घर पर आ चुके हैं, अब बाकी काम फिर से स्टार्ट हो गया है। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।